कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग आगे भी आ सकते हैं, अगर आगे जगह है, अगर आपकी इच्छा है आप लोग आगे भी आ सकते हैं। हम लोग मंगलाचरण से इस तरह के कार्यक्रम शुरू करते हैं, तो आइए भगवान का स्मरण करते हुए हम लोग मंगलाचरण करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्नाय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामने गौरत्तुषे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप लोगों का पुनः स्वागत है। हम लोग पिछली बार मिले थे न्यू ईयर के समय पर, और न्यू ईयर के बाद आज हम मिल रहे हैं। उस कार्यक्रम में कौन कौन आए थे पिछली बार? ओके, थैंक यू। तो हम लोग इस तरह मासिक रूप से ये कार्यक्रम कर रहे हैं, और हमने इसको एक स्पेशल नाम दिया है। वी नेम्ड इट स्पेशली श्रेष्ठ प्रोग्राम। श्रेष्ठ मतलब क्या होता है? श्रेष्ठ मतलब उत्कृष्ट। समाज का श्रेष्ठ व्यक्ति को कृष्ण ने भगवद गीता में श्रेष्ठ बोला है। ये बहुत ही प्रचलित श्लोक है। यद यद आचरति श्रेष्ठ। भगवान कृष्ण बोलते हैं कि समाज के जो नेता हैं, समाज के जो प्रदर्शनकारी लोग हैं, वो जैसा जैसा आचरण करते हैं वैसा वैसा लोग पालन करते हैं। इसलिए उनके ऊपर बहुत दायित्व होता है। जैसे कोई भी कंपनी में हम जाते हैं, कोई भी सेटअप में जाते हैं, तो अलग अलग लोगों की अलग अलग सैलरी होती है। कुछ लोगों को कम तनख्वाह मिलती है, कुछ को ज़्यादा तनख्वाह मिलती है, कुछ को और ज़्यादा तनख्वाह मिलती है। अगर हम देखें तो हो सकता है कोई बड़ी कंपनी का एक वॉचमैन होगा जो बाहर धूप में बैठा होगा, और हो सकता है उसी कंपनी का एक बड़ा मैनेजर अंदर केबिन में बहुत अच्छे एसी रूम में बैठा होगा। तो कोई बोल सकता है कि अरे ऐसा पक्षपात क्यों, इनको तो बाहर बिठा रखा है, इनकी सैलरी भी कम है, अंदर ये तो एसी में मज़े कर रहे हैं और इनकी सैलरी भी ज़्यादा है। अंतर क्या है? जिम्मेदारी का अंतर है। जो जितने बड़े ओहदे पर होता है उसकी जिम्मेदारी भी उतनी ही होती है। हम सब समाज में दो भूमिकाएं निभाते हैं। We are contributors and we are also receivers. कंट्रीब्यूटर मतलब हम समाज को कुछ देते हैं,
और रिसीवर मतलब हम समाज के ऊपर निर्भर करते हैं अपने अस्तित्व के लिए। कोई ये बोल सकता है कि मैं केवल कंट्रीब्यूटर हूँ, मैंने केवल समाज को दिया ही दिया है, ऐसा कोई बोल सकता है? नहीं बोल सकता। इट्स साइन ऑफ ईगो, ये अहंकार का सूचक है। अगर कोई बोले कि मैंने केवल दिया है, कभी किसी से लिया नहीं, हमने सब ने मदद ली है बचपन से लेके अभी तक। क्या कोई ये बोल सकता है कि मैंने केवल लिया ही लिया है, कभी किसी को दिया नहीं है? ये तो बहुत बड़ी ट्रेजेडी हो जाएगी अगर किसी ने ऐसा किया है तो। जैसे मैं मारवाड़ी कम्युनिटी से बिलोंग करता हूँ और हम लोगों की कम्युनिटी के ऊपर काफ़ी जोक्स बनते हैं। तो ऐसे ही एक मारवाड़ी डूब रहा था, तो वो डूबते हुए व्यक्ति को बचाने लोग जा रहे थे, बोले अपना हाथ दो, अपना हाथ दो। ये व्यक्ति डूब रहा है लेकिन अपना हाथ नहीं दे रहा है। तो फिर किसी ने बोला ये मारवाड़ी है, इसको ये भाषा समझ में नहीं आती, इसको बोलो हमारा हाथ लो। जैसे ही बोला हमारा हाथ लो, उसने हाथ दे दिया। बोले इसने लेना ही सीखा है, देना सीखा ही नहीं है। सो वी ऑल आर कॉन्ट्रीब्यूटर्स एंड रिसीवर्स। हमको कुछ समाज को देना है, कुछ समाज से लेना है। और यही भगवत गीता में भगवान बोलते हैं कि हम सबको एक जिम्मेदारी का जीवन जीना है। हो सकता है कि अभी हमारे जीवन में सारा परफेक्शन ना हो, लेकिन हमको सीखना है। भगवान खुद जब द्वारका में थे, भगवान खुद सुबह उठते, अपना ध्यान करते, गृहस्थ जीवन का जो कर्तव्य है, यज्ञ करना, दान करना, साधुओं की सेवा करना, ब्राह्मणों की वार्ता सुनना, ये सारे कार्य करते थे। तो किसी ने उनको पूछा कि आप ये सुबह सुबह उठ के ध्यान किसके ऊपर करते हो? आप तो खुद भगवत गीता में बोलते हो मत्ता परतरम नान्यत, मुझसे बड़ा कोई नहीं है, तो फिर आप किसके ऊपर ध्यान करते हो? तो भगवान बताते हैं कि मैं स्वयं के ऊपर ध्यान करता हूँ। तो बोले ऐसा क्यों? बोले अगर मैं ये क्रियाओं को छोड़ दूंगा तो समाज मुझको अनुसरण करेगा, वो भी सब कुछ छोड़ देंगे। इसीलिए श्रेष्ठ लोगों का कर्तव्य ज़्यादा है। तो हमने ये कार्यक्रम स्पेशली आप लोगों के लिए इसलिए रखा है क्योंकि आप समाज के श्रेष्ठ लोग हैं। आपको लोग फॉलो करते हैं, आपको लोग सुनते हैं, सुनना चाहिए। और उस तरह से अगर आपका आचरण आदर्श होगा तो हम एक अच्छे समाज की संरचना कर सकेंगे। इसलिए भगवत गीता भगवान ने अर्जुन को दी थी। अर्जुन एक जिम्मेदार व्यक्ति है, अर्जुन एक युद्ध लड़ने वाले हैं। तो ऐसे जिम्मेदार लोगों के लिए ये भगवत ज्ञान होता है। तो आज का एक विशेष टॉपिक हमने चुना है, ये है ट्रस्ट एंड रिलेशनशिप्स। अभी रूपेश्वर प्रभु बता रहे थे कि अभी अभी वैलेंटाइंस डे निकला है और काफ़ी धूम मची थी सभी जगह पर, हर साल ही मचती है। और लोग चाहते हैं कि हमको ऐसे संबंध मिले जो पूरे लाइफ चले, है ना। हम बोलते हैं लव एट फर्स्ट साइट, है ना। बट ट्रेजेडी क्या होती है? लव एट फर्स्ट साइट एंड डाइवोर्स एट फर्स्ट फाइट। थोड़ी सी बात में प्रेम भी होता है, थोड़ी सी बात में संबंध विच्छेद भी हो जाते हैं। और या फिर रहते भी हैं लोग तो बड़ा समझौता करके रहते हैं। जैसे एक बार एक पति और पत्नी, मैं पति पत्नी के जोक्स ज़्यादा सुनाऊंगा इसमें क्योंकि आप लोग रिलेट भी अच्छा करेंगे और टॉपिक भी वही है। तो एक बार एक पति और पत्नी टीवी देख रहे थे, तो पत्नी अपना सास बहू का सीरियल लगाती है और पति बोलते हैं कि अरे चेंज करो, मैच आ रहा है, मैच लगाओ। तो बोलती नहीं लगाऊंगी, जो करना है कर लो। तो बोला मैं देख लूँगा। पत्नी बोली क्या देख लोगे? जो तुम सीरियल लगाओगी वो मैं देख लूँगा, लड़ाई करने से क्या फ़ायदा है। तो इस तरह लोग संबंध बनाए रखने के लिए बड़ा सहन करते हैं, संबंध को चलाने के लिए बड़ा संघर्ष करते हैं। इसीलिए हम सबके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम समझें कि किसी भी विश्वसनीय संबंध को हम कैसे बनाएं। देयर हैज़ टू बी ट्रस्ट इन एनी रिलेशनशिप। अगर वो ट्रस्ट लेवल नीचे गिरता जाएगा तो संबंध एक बोझ बन जाएंगे। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट समझते हैं। आप में से बहुत सारे लोगों ने इस बारे में सुना होगा, पढ़ा होगा। एनी डॉक्टर्स हियर? कोई डॉक्टर हैं इधर? ओके। तो मैं तो डॉक्टर नहीं हूँ, आई एम फ्रॉम इंजीनियरिंग बैकग्राउंड, बट मैंने ऐसा वर्कशॉप्स में सुना है कि हमारे ब्रेन के 2 पार्ट्स होते हैं। अगर हम लेमैन लैंग्वेज में बोलें तो एक है रैशनल ब्रेन, एक है इमोशनल ब्रेन। और ये रैशनल ब्रेन इज़ बेसिकली द मिडिल पार्ट और द बैक पार्ट ऑफ ब्रेन, एंड द फ्रंट पार्ट इज एग्जीक्यूटिव ब्रेन, जिससे लोग सोचते हैं, डिसीजन लेते हैं।
मज़े की बात यह है कि दोनों में से एक अगर हावी हो जाए तो दूसरे को काम करने नहीं देता है। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम्स हमारा इमोशनल ब्रेन हमारे रैशनल ब्रेन के ऊपर हावी हो जाता है। जैसे अगर हम केस स्टडी लें, हमको जब गुस्सा आता है तो क्या हमको पता नहीं है क्या सही है और क्या गलत है? लेकिन वो शुरुआत होती है ऊपर से। ऊपर का माला जब गर्म होता है तो यहाँ बोहें चढ़ जाती हैं, फिर लोगों की आंखें लाल हो जाती हैं, फिर नीचे आता है, ब्रीदिंग फास्ट हो जाती है, फिर और नीचे आता है तो वो जो नहीं बोलना चाहिए वो भी बोलना शुरू कर देता है, और नीचे आता है तो फिर हाथ पैर चलाने लगता है, और नीचे आता है तो पैर चलाने लगता है। जब तक उसको अर्थिंग नहीं मिलती तब तक चलता रहता है। सो इट स्टार्ट्स विद दैट इमोशनल पार्ट ऑफ द ब्रेन। अब इनका संयम साथ में चलाना समन्वय कहलाता है। हमारे हेड और हार्ट दोनों का समन्वय चलाना ये बहुत ज़रूरी है। इसी को सतोगुण बोला गया है। हम भगवत गीता में सुनते हैं तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण। रजोगुण में व्यक्ति डिसीजन लेता तो है लेकिन समन्वय बिठा के नहीं लेता है, लेकिन सतोगुण में समन्वय बिठा करके वो कोई भी डिसीजन लेता है। और इसी की ज़रूरत आज हमारे संबंधों के बीच में है। नहीं तो हमारे संबंधों के बीच में एक बोझ लगने लगेगा। और यही आज का हमारा टॉपिक है, ट्रस्ट एंड रिस्पेक्ट। ऐसा आप में से किसी ने ट्राई किया है? हाथ छोड़ने की इच्छा तो किसी की नहीं हुई ना? वेरी गुड। वाई डू वी नीड ट्रस्ट? एक माइक्रोफोन है हमारे पास, एक्स्ट्रा माइक्रोफोन। यस, मैं आप लोगों से सुनना चाहता हूं, ट्रस्ट क्यों जरूरी है? कौन बताना चाहेंगे? हमें क्यों ट्रस्ट चाहिए? हमारे जीवन में विश्वास की क्या भूमिका है? हमारे संबंधों में विश्वास क्यों होना चाहिए? कोई भी एक जन वॉलंटियर करना चाहते हैं, कुछ बताना चाहते हैं? यहाँ पर प्रभु जी, विश्वास ऐसा रोल प्ले करता है जैसे नींद के समय तकिया, बिना तकिए के नींद नहीं आती, ऐसे भगवान को पाने के लिए विश्वास बहुत जरूरी है। हमारे संबंधों में इसकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ जी। संबंधों में अगर हम तकिए को कंपेयर करें, बहुत अच्छा पॉइंट बोला है, दैट वार्मथ विल कम व्हेन देयर विल बी ट्रस्ट। एनीवन एल्स? और कोई बताना चाहते हैं? हमें विश्वास क्यों चाहिए संबंधों में? गूगल करके भी बता सकते हैं। एनीवन? अच्छा, अभी इसको थोड़ा घुमा के पूछता हूं, विश्वास नहीं होगा तो क्या होगा? ये सब बता सकते हैं। आगे विनीत प्रभु। विश्वास नहीं होगा तो जैसे हम जो पहली सांस ले रहे हैं, दूसरी सांस का विश्वास नहीं होगा तो हम जी भी नहीं पाएंगे। हमारा जीना ही मुश्किल हो जाएगा। मान लीजिए आपको ये पता पड़े कि आपकी वाइफ पिछले जन्म में आपका मर्डर की थी, आपको लास्ट लाइफ मेमोरी आ जाए कि पिछले जन्म में आपका मर्डर किया था आपकी वाइफ ने, इस जन्म में दोनों पति पत्नी बन गए। आप रात में सो पाओगे? नहीं सो पाओगे। विश्वास अगर नहीं होता तो और क्या होता है? और कोई बता सकता है? यस प्रभु जी, जीवन में निराशा आ जाएगी। देयर विल बी नो होप। हमारे जीवन में कोई आशा ही नहीं रहेगी। आगे बढ़ने के लिए हमको विश्वास करना होगा। जो लोग ज़्यादा संशय करते हैं, गीता में बोला है संशय आत्मा विनश्यति, दे कैनॉट अचीव एनीथिंग। हम ट्रेन में बैठते हैं, हम लोग विश्वास करते हैं ड्राइवर के ऊपर। टैक्सी में बैठते हैं, हम विश्वास करते हैं। आप लोग यहाँ आए, विश्वास करके आए हैं। सो एवरीवेयर दिस ट्रस्ट इज नीडेड। लोग संबंध बनाते हैं, जब शादियाँ फिक्स होती हैं बड़ी परख करते हैं जिससे विश्वास उनका डेवलप हो जाए, है ना। मुझे याद है मेरी सिस्टर की मैरिज के समय पर काफ़ी इस तरह डिस्कशंस चल रहे थे। मेरी सिस्टर उस समय इंदौर में पढ़ा करती थी। तो जैसे ही वो ट्रेन से उतरी तो दो महिलाएं उनके सामने आई और वो जानती नहीं थी कि ये कौन है। सो मेरी सिस्टर को पास जाके वो बोलती हैं कि छावनी का रास्ता कहाँ है। तो मेरी सिस्टर सोचने लगी स्टेशन पे छावनी का रास्ता कौन पूछता है।
तो उन्होंने बताया आप ऐसे जाइए, ऐसे जाइए, ऐसे जाइए, ऐसे जाइए। तो बाद में जब मेरे जीजाजी के साथ उनका संबंध फिक्स हो गया तो वो खुलासा हुआ, वो जो 2 महिलाएं आई थी वो एक्चुअली उनकी रिलेटिव्स थी, और उनको प्लांट किया था इंदौर में, जिससे ये पता लगे कि दीदी का रवैया कैसा है, शी इज़ हम्बल और शी इज़ प्राउड। तो लोग इतना क्यों करते हैं? क्योंकि उनको विश्वास जागृत करना है। अगर विश्वास होगा संबंध लंबा चलेगा, विश्वास नहीं होगा संबंध नहीं चलेगा। विश्वास नहीं होने से देयर विल बी कॉन्फ्लिक्ट्स, सो मेनी कॉन्फ्लिक्ट्स। हमारा मैक्सिमम टाइम जाता है इन्हीं कॉन्फ्लिक्ट्स को सॉल्व करने में, चाहे हमारे कार्य क्षेत्र में हो, चाहे हमारे परिवार में हो, हमारा मैक्सिमम टाइम इन्हीं कॉन्फ्लिक्ट्स में चला जाता है। आप लोग यहाँ पर एक चित्र देख रहे हैं, हाथी के ऊपर कुछ लोग बैठे हुए हैं, सबके आंखों पे पट्टी है। थोड़ी देर के लिए मान लीजिए इन लोगों ने कभी हाथी देखा नहीं था, पहली बार इनको हाथी के पास ले जाया गया, आंख पे पट्टी बांध के, और सबको अलग अलग अंग को टच करने के लिए बोला गया। आपको क्या लगता है क्या कंक्लूजन पे लोग आएंगे? कैन दे कम ऑन कॉमन कंक्लूजन? नहीं। कोई बोलेगा कि हाथी के दांत को टच करके बोलेगा हाथी तो एक शार्प ऑब्जेक्ट है, कोई पेट को टच करके बोलेगा हाथी तो दीवार जैसा है, कोई कान को टच करके बोलेगा हाथी तो पंखा जैसा है। देयर विल बी नो कंक्लूजन। इसीलिए अगर हमारे संबंधों में विश्वास नहीं रहेगा, एक दूसरे के बीच में समन्वय नहीं रहेगा, तो क्या होगा? देयर विल बी कॉन्फ्लिक्ट, देयर विल बी केओस, एंड मैक्सिमम टाइम हमारा किस में चला जाएगा? इस कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन में ही चला जाएगा। जैसे एक बार एक पत्नी ने पति को बोला, बहुत परेशान हो गई हूँ तुमसे, मैं तलाक चाहिए। तो पति बोलता है लो चॉकलेट खाओ। पत्नी बोलती है तो क्या मुझे मना रहे हो क्या आप? बोले नहीं, मेरी माँ ने बोला था कोई भी अच्छा काम करने से पहले मुंह मीठा करना चाहिए। कॉन्फ्लिक्ट्स, पीपल जस्ट वांट टू गेट रिड ऑफ दैट सिचुएशन। इसीलिए समाज में लोग मुड़ने लगे हैं साइकेट्रिस्ट के पास, और अभी नया कंसेप्ट शुरू हुआ है, साइकेट्रिस्ट इज़ मच बेटर। अभी काउंसलर सिस्टम्स नए शुरू हुए हैं। मैं कल एक सूरत से एक सज्जन आए थे, वो मुझे बता रहे थे कि सूरत में भी अभी काफ़ी काउंसलर्स सेटअप किए हैं अपने ऑफिस को, एंड दे चार्ज 4,000 रुपीज़ 5,000 रुपीज़ लेते हैं 45 मिनट्स के सेशन के लिए। और उस सेशन में क्या होगा? आप जाएंगे, एक अच्छी सी टेबल होगी, पानी का ग्लास होगा, आपके सामने एक नोटपैड होगा, फूलों का एक गुलदस्ता होगा और एक आदमी बैठा होगा। अब आपसे वो बोलेगा बताइए आप क्या बोलना चाहते हैं। वो व्यक्ति बोलना शुरू करेगा और ये व्यक्ति बस पेन से कुछ लिखना शुरू करेगा। उसका उस व्यक्ति की प्रॉब्लम से कुछ लेना देना नहीं है। 45 मिनट केवल सुनने का वो चार्ज कर रहा है। लास्ट में वही उस व्यक्ति को पूछेगा अच्छा व्हाट यू फील, व्हाट इज़ द सॉल्यूशन। तो आदमी खुद ही बोलेगा अरे मुझे थोड़ा संयम रखना चाहिए, मुझे ये करना चाहिए, मुझे वो करना चाहिए, दैट्स इट। ये काउंसलिंग पहले दादी नानी चाची चाची कर देते थे जॉइंट फैमिलीज में, बट बिकॉज नाउ पीपल डोंट हैव ट्रस्ट विद इन रिलेशनशिप्स, दे हैव टू गो टू एक्सटर्नल हेल्प। अगर आपने हिटलर की लाइफ हिस्ट्री देखी हो, वैसे इट्स नॉट ए वेरी गुड कैरेक्टर टू स्टडी, बट स्टिल हिटलर वॉज ए नेग्लेक्टेड चाइल्ड, और उसी वजह से वो नफरत, वो अकेलापन जो उसने बचपन में झेला, दैट केम आउट इन सच एन अगली वे। इसीलिए ये ट्रस्ट इज़ अ वेरी एसेंशियल एलिमेंट। ये बहुत ही महत्वपूर्ण वस्तु है हमारे संबंधों को बचाने के लिए, हमारे संबंधों को निखारने के लिए। और अच्छी बात यह है कि ये ट्रस्ट को डेवलप किया जा सकता है। वी कैन डेवलप ट्रस्ट। ऐसा नहीं है कि एक बार ट्रस्ट चला गया तो फिर दोबारा से नहीं बन सकता है, या फिर मैं तो एक जन से धोखा खा चुका हूं तो मैं दुनिया में किसी को ट्रस्ट नहीं करूंगा। 97% ऑफ द पीपल आर गुड। 97% लोग अच्छे ही होते हैं, एंड 3% आर स्कॉर्पियंस। 3% हैं बिच्छू। आप कुछ भी करिए वो डंक मारेंगे, बट वो 3% के लिए आप 97% को सजा मत दीजिए और अपने आप को सजा मत दीजिए। दैट इज मेन थिंग। जब हम ट्रस्ट की बात करते हैं तो स्मार्ट ट्रस्ट की बात करते हैं। ऐसा भी नहीं है कि हम चलते फिरते हर व्यक्ति के ऊपर विश्वास करने लगें, बट जिनके साथ हम काम कर रहे हैं, जिनके साथ हम रह रहे हैं, जिनके साथ हमारा जीवन आगे जाने वाला है, वी हैव टू कॉन्शियसली एंडेवर टू इन्वेस्ट अवर ट्रस्ट इन दैट रिलेशनशिप। ट्रस्ट की बड़ी सुंदर परिभाषा
अभी आप लोग के पास स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, वास्तव में विश्वास है क्या? ट्रस्ट इज कॉन्फिडेंस बॉर्न ऑफ कैरेक्टर एंड कॉम्पिटेंस। ये विश्वास की शुरुआत होती है हमसे। हम विश्वसनीय हैं तो हम दूसरों के ऊपर भी विश्वास कर सकेंगे। वेद श्रुतियों में एक मंत्र है, आत्ममान मन्यते जगत। हम जैसे होते हैं दुनिया को वैसे ही देखते हैं। जिस तरह का हमारा दृष्टिकोण है उसी तरह हम दुनिया को उसी मैप में प्लेस करने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगर हम ट्रस्टवर्दी हैं तो हम दूसरों का भी ट्रस्ट जीत सकते हैं। इसीलिए ये कैरेक्टर और कॉम्पिटेंस का बैलेंस अगर हमारे जीवन में आ जाए, गेनिंग ट्रस्ट एंड गिविंग ट्रस्ट विल बिकम वेरी इजी। अब मैं आप लोगों को प्रश्न पूछना चाहूँगा, क्या ज़्यादा ज़रूरी है, कैरेक्टर या कॉम्पिटेंस? कैरेक्टर मतलब चरित्र, कॉम्पिटेंस मतलब हमारी क्षमताएं। क्या हमारा चरित्र ज़्यादा ज़रूरी है या क्षमताएं? कौन बोलना चाहेंगे? कोई बताना चाहेंगे? प्लीज द माइक। बोथ आर इक्वली इम्पोर्टेंट। यस, बोथ आर इक्वली इम्पोर्टेंट। लेकिन अगर कभी ऐसा निर्णय करने लग जाए कि दोनों में से किसको वेटेज ज़्यादा दिया जाए, तो आप किसको चुनेंगे? मान लीजिए मैं आप लोगों को एक केस स्टडी बताता हूँ। कोरोना का समय चल रहा है, आप अपनी सिटी से बाहर नहीं जा सकते और आपकी सिटी में 2 ही डॉक्टर अवेलेबल हैं। आप दोनों नहीं, आपके अलावा 2 डॉक्टर अवेलेबल है। एक डॉक्टर है जो आपका फैमिली डॉक्टर है, सर्जन नहीं है, सिंपल मेडिसिन प्रैक्टिस करते हैं। ज़ुकाम के लिए, सर्दी के लिए, खांसी के लिए आप उसके पास बचपन से जाते हैं, आपका ट्रस्ट है, सालों साल उनने आपको देखा है, आपने उनको देखा है, आपका बड़ा विश्वास है उनके ऊपर। हाँ? दूसरा डॉक्टर है, बहुत बड़ा सर्जन है, बहुत सारे गोल्ड मेडल्स मिले हुए हैं, वर्ल्ड रिनाउंड डॉक्टर है, लेकिन एक अफवाह उसके लिए उड़ी हुई है कि कभी कभी वो ऑर्गन्स चोरी कर लेता है, कभी किडनी चोरी कर लेता है, कुछ चोरी कर लेता है, ऐसी अफवाह उड़ी हुई है। अब आपके फादर का या कोई एल्डरली मेंबर फैमिली का ऑपरेशन होना है, क्रिटिकल, हार्निया का दर्द बढ़ गया, जो भी हो गया, किस डॉक्टर के पास हम जाएंगे? कौन को लगता है फैमिली डॉक्टर के पास जाएंगे? विश्वास का व्यक्ति है, कोई दिक्कत नहीं है, बचपन से हम उनको जानते हैं, उनके पास जाएंगे। किसको लगता है? यू कैन रेज योर हैंड्स। किसी को लगता है ऐसा? बट वो सर्जन नहीं है, मार देगा वो तो, ही इज़ नॉट सर्जन। किसको लगता है कि दूसरे डॉक्टर के पास जाना चाहिए जो अच्छा सर्जन है, लेकिन अफवाह उड़ी हुई है किडनी चुरा लेता है? किस किस को लगता है? निकाल ली किडनी तो, अगर वो अफवाह सच निकली तो? देयर कम्स द आंसर जो अभी प्रभु जी बता रहे थे। हम सर्जरी कराएंगे कॉम्पिटिटिव से, लेकिन हमारे फैमिली डॉक्टर को बोलेंगे आप खड़े रहना उस टाइम पे वहाँ पर। सो बोथ आर इम्पॉर्टेंट, कैरेक्टर एंड कॉम्पिटेंस बोथ आर इम्पॉर्टेंट। रावण के अंदर कॉम्पिटेंस की कमी नहीं थी। रावण सारे शास्त्र जानता था, सारी विद्याएं जानता था, शक्तिशाली था, सब कुछ था रावण के पास, लेकिन कैरेक्टर की कमी थी। और इसीलिए हम लोग घर में किसी का नाम रावण नहीं रखते। कोई घर में दुर्योधन नाम रखता है किसी का? रावण, दुर्योधन, दुशासन, कितने प्यारे प्यारे नाम हैं, लेकिन हम नहीं रखते हैं, भले ही उनका कितना ही कॉम्पिटेंस ज़्यादा हो। जब आपके जीवन से कोई ऐसा व्यक्ति जाता है जो बहुत कॉम्पिटिटिव हो, जिसकी बहुत क्षमताएं हों, उतना दुख करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर ऐसा व्यक्ति आपके जीवन से चला जाए जिसका चरित्र बहुत बड़ा था, तो बाल्टियों भर के आंसू रोना चाहिए, क्योंकि वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हम सबको कॉम्पिटेंस बढ़ाना है, लेकिन साथ में कैरेक्टर को भी बैलेंस रखना है। तो अगर हम विश्वसनीय संबंध को एक पेड़ माने, तो इस पेड़ के 2 अंग हैं, कैरेक्टर और कॉम्पिटेंस। कॉम्पिटेंस है पेड़ का ऊपर का भाग जो हमको दिख रहा है, जो हम देखते हैं, हाँ पेड़ हरा भरा है, पेड़ में ये फल लग रहे हैं, पेड़ में ये पत्तियां लग रही हैं, ये फूल लग रहे हैं, ये दिखता है, कॉम्पिटेंस दिखता है सामने। लेकिन कैरेक्टर उस पेड़ की जड़ है जिसको पेड़ पोषण देता है, वो जड़ से वो पेड़ फल फूल रहा है। इसीलिए ये कैरेक्टर और कॉम्पिटेंस दोनों की आवश्यकता है। कैरेक्टर है ज़मीन के नीचे का हिस्सा,
हम अंदर से क्या हैं, और कॉम्पिटेंस है ज़मीन के ऊपर का हिस्सा कि हम बाहर से क्या हैं। इसके भी दो अंग हैं। मैं कैपेबिलिटीज़ और रिजल्ट्स में नहीं जाऊंगा क्योंकि ये सब आपके अंदर खूब है। मैं कैरेक्टर के दो अंगों के बीच में जाऊंगा। कैरेक्टर के दो अंग हैं, इंटेंशन और इंटीग्रिटी। हमारे अंदर क्या इंटेंशन है, किस उद्देश्य से हम कार्य कर रहे हैं। आप सबने फ़्लाइट्स में सफ़र किया होगा, और जैसे ही आप फ़्लाइट में बोर्ड करते हैं, एयर होस्टेस वहाँ खड़ी होती है और वो एक बढ़िया सी स्माइल देती है आपको, वेलकम अबोर्ड। आप बैठते हैं, आपको खाना ला के देती है, और वही आप जब घर पहुँच जाते हैं, घर पे आपकी मदर गेट खोलती है, पूछती है कितना समय लगा, थक गए होगे, आओ तुमको खाना परोस देती हूँ। दोनों के बीच में अंतर क्या है? हो सकता है मदर ने एक सब्जी और एक चपाती बनाई होगी, और हो सकता है फ़्लाइट में आप बिज़नेस क्लास में हो, आपको सुपर मेन्यू परोसा गया होगा। दोनों में अंतर क्या है? एक का इंटेंशन है हमने आपकी जेब काटी है, थोड़ा तो आपको देना ही पड़ेगा, और मदर का इंटेंशन है इट डजेंट मैटर आप कौन हो, आई लव यू, यू लव मी। इंटेंशन। और दूसरा है इंटीग्रिटी। हमारे जीवन में क्या ऐसे कुछ सिद्धांत हैं जिनके लिए हम जी रहे हैं? केवल मनुष्य ऐसा है जो सिद्धांत के लिए जीता है, पशु सिद्धांतों के लिए नहीं जीते। पशुओं के सामने जो है दैट्स देयर रियलिटी, जस्ट डू इट, दैट इज स्लोगन फॉर एनिमल्स। बट मनुष्य सिद्धांत से चलता है, इंटीग्रिटी से चलता है। सो लेट्स टॉक अबाउट इंटेंशंस। इंटेंशंस की खासियत क्या है? इंटेंशंस दिखते नहीं हैं। आप जिन लोगों के साथ में रह रहे हैं, जो आपके संबंधी हैं, हो सकता है उनके इंटेंशंस बहुत अच्छे हों या आपके इंटेंशन उनके लिए बहुत अच्छे हों, लेकिन समस्या क्या है? इंटेंशन दिखते नहीं हैं। इंटेंशंस को बताना पड़ता है, इंटेंशंस को एक्सप्रेस करना पड़ता है, और इसी में हम चूक जाते हैं। समय निकालना है एक दूसरे के साथ बैठने के लिए, समय निकालना है एक दूसरे के साथ बात करने के लिए। अभी हमारी फैमिली आउटिंग्स भी होती हैं, तो हमारा बेस्ट फ्रेंड हमेशा हमारे साथ जाता है। कौन है वो बेस्ट फ्रेंड? हमारा फ़ोन। दैट गोज़ विथ अस। अभी मैं कल ही, मेरी मदर ने एक रील भेजी थी मुझे, मैं देख रहा था। उन्होंने भेजा कि मदर बच्चे को बोल रही है कि तू घर आता है फ़ोन चलाता रहता है। वो बेचारा फ़ोन रख के बाहर जाता है, मदर फादर दोनों अपने अपने फ़ोन में लगे हुए थे। सो पीपल आर नॉट स्पेंडिंग टाइम विथ ईच अदर टू एक्सप्रेस देयर इंटेंशंस, कि मैं आपके लिए क्या करना चाहता हूँ और आप मेरे लिए कितना महत्व रखते हैं। दीज आर इंडिकेटर्स। जैसे जब हम गाड़ी चलाते हैं, इंडिकेटर किसके लिए होता है? क्या वो गाड़ी की स्पीड में मदद करता है इंडिकेटर? क्या गाड़ी की एफिशिएंसी में मदद करता है? क्या इंडिकेटर यूज़ करने से हमारा फ्यूल बचता है? इंडिकेटर किसके लिए होता है? फॉर हुम? हमारे लिए होता है इंडिकेटर? किसके लिए होता है? हमारे पीछे वाली गाड़ी के लिए होता है। सो उसी तरह ये कम्युनिकेशन इज नॉट जस्ट अबाउट अस, कम्युनिकेशन इज फॉर अदर्स, कि हम उनको अपना इंटेंशन बताएं। क्योंकि हम लोग जज करने में बड़ा एक्सपर्ट हैं, ऑल्दो हमको जज की डिग्री नहीं है, लेकिन हम जज करने में काफ़ी एक्सपर्ट हैं। हम दूसरों को जज करते हैं उनके एक्शन से, और खुद को जज करते हैं अपने इंटेंशन से। दूसरों को जज करते हैं उनके एक्शन से। अरे कुछ भी हो फिर भी आना तो चाहिए था ना, हमने बुलाया था, आए नहीं। कुछ भी हो फिर भी फ़ोन तो लगाना चाहिए था ना। और हम अपना जस्टिफिकेशन देते हैं इंटेंशन से। मैं तो वहाँ जाता ही था, लेकिन अब मेरी तबीयत खराब है, क्या करूँ? इतना तो उनको भी समझना चाहिए, इतने सालों का संबंध है। इंटेंशंस। कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि कोई व्यक्ति कोई कार्य कर रहा है इसका मतलब उसका इंटेंशन गलत है। कई बार महान लोगों से भी गलती होती है। जैसे महाभारत में महाराज युधिष्ठिर का उदाहरण है। क्या महाराज युधिष्ठिर ने गलतियां नहीं की? खूब भर भर के गलतियां की। एक बार जब युद्ध चल रहा था महाभारत का, तो युधिष्ठिर घायल हो गए, और घायल हो करके युधिष्ठिर अपने कैंप में वापस आ गए। ये जब अर्जुन ने देखा तो अर्जुन को चिंता हो गई कि युधिष्ठिर को कहीं ज़्यादा कुछ चोट तो नहीं लग गई है, वो मूर्छित तो नहीं हो गए। तो ये देखने के लिए कृष्ण को अर्जुन बोलते हैं कि रथ लेकर के पीछे जाइए, मैं युधिष्ठिर को देखना चाहता हूँ। तो अर्जुन आ गए युधिष्ठिर के कैंप में। युधिष्ठिर की मूर्छा टूटी, वो खड़े हुए,
वो देखते हैं कि अर्जुन सामने खड़ा हुआ है। युधिष्ठिर डांटने लगे उसको, बोले अर्जुन तुम युद्ध छोड़ के क्यों आए? तुमको अगर युद्ध नहीं करना था तो तुमको शुरू ही नहीं करना था। एक क्षत्रिय को युद्ध नहीं छोड़ना चाहिए। मैं मूर्छित हो रहा था इसलिए मेरा सारथी यहाँ लेकर के आया, बट तुम तो हट्टे कट्टे हो, तुम यहाँ पर क्यों आए? अगर तुम्हारा ऐसा रवैया है तुमको क्षत्रिय होना ही नहीं चाहिए, तुम अपना धनुष, गांडीव धनुष छोड़ दो। अब अर्जुन की प्रतिज्ञा ये थी कि जो भी उसको ये बोलेगा कि अपना धनुष छोड़ दो, वो उसको मार देगा। क्षत्रिय धर्म है। अर्जुन तैयार हो गया युधिष्ठिर को मारने के लिए। भगवान बोलते क्या कर रहे हो? बोले मेरी प्रतिज्ञा है, जो मुझे बोलेगा धनुष छोड़ने के लिए उसको मुझे मारना है, चाहे भाई हो चाहे कुछ भी। आपने ही तो गीता में समझाया कि रिश्तेदार कुछ नहीं होते, धर्म के लिए लड़ना चाहिए, तो अभी मार देता हूं। भगवान बोलते रुको रुको, राजा मर जाएगा तो हम तो वैसे ही हट जाएंगे, युधिष्ठिर हमारे राजा हैं। तो भगवान बोलते हैं इसका एक उपाय है, एक काम करो, किसी की निंदा करना उसको मारने के बराबर होता है। ये महाभारत में उल्लेख है। आपने किसी को कोसना शुरू किया ना, वो व्यक्ति वहीं मर जाएगा। साइंटिस्ट ने पेड़ों के साथ भी एक्सपेरिमेंट किया है। एक पेड़ को केवल एक महिला आकर के रोज कोसती थी, बस उसको गालियां सुनाती थी, उसको बोलती थी तुम कोई काम के नहीं, तुम्हारे अंदर कोई फल नहीं लगता है, तुम कुछ, कोसती थी बस। और दूसरा पौधा उसी घर में उसको जाकर के प्रेस करती थी। पौधे में भी इतनी समझ है, जिसको रोज कोसती थी वो सूख गया, जिसको रोज प्रेस करती थी वो हरा भरा पुष्ट। दोनों को सेम पानी दिया जा रहा था, सेम कंडीशंस। भगवान बोलते हैं तुम अभी युधिष्ठिर का अपमान कर दो। जितना भरा हुआ था ना अर्जुन का, सब निकलना शुरू हुआ। ये तुम्हारी वजह से हमारी जिंदगी बर्बाद हुई है, तुम्हारी वजह से हमारा इंद्रप्रस्थ गया, तुम्हारी वजह से हमको वनवास हुआ, तुम्हारी वजह से द्रौपदी को इतना अपमान झेलना पड़ा, तुम्हारी वजह से आज ये युद्ध हो रहा है। सारी चीजें बोल डाली। अब युधिष्ठिर को चिंता। युधिष्ठिर बोलते हैं कि अरे ये तो सच बात है। तो जब युधिष्ठिर को दुखी देखा तो अर्जुन को लगा अरे मैंने अपने बड़े भाई को इतना अपशब्द बोल दिया, ऐसा अपमान के लिए तो मुझे मर जाना चाहिए। तो अब अर्जुन तैयार हो गया आत्महत्या करने के लिए। कृष्ण बोले एक को बचाया, अभी दूसरा गया, अब इसको बचाओ। अर्जुन को बोलते क्या कर रहे हो? बोले मैंने मेरे भाई को इतना कष्ट दिया, अभी मुझे मर जाना चाहिए। तो बोले रुको, उसका भी सॉल्यूशन है। भगवान बोलते हैं अपनी खुद की प्रशंसा अपने मुख से करना ये आत्महत्या के बराबर है। तो अर्जुन सेल्फ प्रेज, अपने आप की तारीफ करो। तो अर्जुन अपने आप की तारीफ करने लगा, मैं पांचों पांडवों में सबसे अच्छा हूँ, मुझे भगवान सबसे ज़्यादा प्रेम करते हैं, मैं गया था स्वर्ग में लेकिन अप्सराओं से प्रभावित नहीं हुआ, सारे अस्त्र तो मैं ही बटोर के लेकर के आया, और युद्ध गीता मेरे लिए सुनाई गई। भगवान ने बोला इनफ इनफ, हो गया बहुत। कई बार हमारे संबंधों के बीच में हमको ये समझना होगा कि कोई कुछ गलती कर रहा है उसका मतलब ये नहीं है कि उसका इंटेंशन गलत ही हो। भगवान श्री कृष्ण ने ऐसे कई बार समस्याओं का समाधान किया। ये कहानी आप में से किस किस को याद है? मेरे बचपन में टेक्स्ट बुक में एक कहानी थी, किस किस को याद है? हाथ खड़ा कीजिए। 1 2, बस सिलेबस चेंज हो गया लग रहा है। एक लकड़ी का प्लैंक है, 2 बकरियों को ये क्रॉस करना है। क्या करती हैं ये? फाइनली एक बैठ जाती है, दूसरी बकरी उसके ऊपर से निकल जाती है, यहाँ से चली जाती है। अगर हम झुकना सीख लें, अपनी गलती मानना सीख लें, अपने इंटेंशन को क्लैरिफाई करने के लिए टाइम निकालना सीख लें, समस्याओं का समाधान उतना ही है। इसलिए आध्यात्मिकता सही और गलत के परे है। वैष्णविज्म इज बियॉन्ड राइट एंड रॉन्ग। यहाँ सही और गलत की बात ही नहीं हो रही है, यहाँ संबंध को कैसे निखारना है उसकी बात हो रही है। क्योंकि हर व्यक्ति के लिए सफलता की परिभाषा एक नहीं है, हर व्यक्ति के अंदर गुणों की संख्या अलग अलग है। आप देखिए, अगर दौड़ का प्रतियोगिता हो, दौड़ की प्रतियोगिता हो और खरगोश और बाघ के बीच में रेस रखी जाए कि ईगल को भी भागना है और खरगोश को भी भागना है, कौन जीतेगा? कौन जीतेगा? खरगोश जीतेगा। नेक्स्ट कंपटीशन होता है उड़ने का। अभी उड़ने के कंपटीशन में ईगल को उड़ना है और गिलहरी को बोल दिया आपको भी उड़ना है, कौन जीतेगा? पिछले कंपटीशन में जो हारा था वो अभी विजेता हो गया। अभी पेड़ पे चढ़ने का कंपटीशन है, गिलहरी को बोलिए और खरगोश को बोलिए, कौन जीतेगा? गिलहरी जीत जाएगी। अब खरगोश हार गया।
और तैरने का कंपटीशन रखिए, मछली को बोलिए और गिलहरी को बोलिए, कौन जीतेगा? मछली जीतेगी। तो सक्सेस हैज मल्टीपल डेफिनेशंस। हम एक चीज़ सबके ऊपर नहीं थोप सकते। इसलिए जो लोगों का इंटेंशन है, किस उद्देश्य से व्यक्ति क्या काम कर रहा है, हो सकता है उसकी क्षमता इतनी ना हो। शबरी ने भगवान को झूठे बेर खिलाए, भगवान ने उसी श्रद्धा से खाए, उसी सम्मान से खाए, क्योंकि भगवान उसका इंटेंशन जानते थे। और वहाँ महाभारत में दुर्योधन 56 भोग लगाता है भगवान को, लेकिन भगवान इंटेंशन जानते हैं, इसलिए भगवान उसका भोग स्वीकार नहीं करते। तो ये इंटेंशन जानना काफ़ी महत्वपूर्ण है। हम दूसरा पार्ट समझते हैं, इंटीग्रिटी। ये आज का जो हमारा डिस्कशन है, इसका सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है। पेड़ की जान है उसकी जड़ों में, और ये चरित्रवान जीवन वो जड़ है। हमारे जीवन के सिद्धांत क्या है? व्हाट आर द वैल्यूज फॉर विच वी लिव? कोई भी महान व्यक्ति कुछ उद्देश्य को लेकर के महान हुआ है। हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है? क्या हमारे जीवन का उद्देश्य केवल और केवल दूसरों का शोषण करना है? क्या हमारे जीवन का उद्देश्य केवल हुक और क्रुक के द्वारा आगे बढ़ना है? हमारे जीवन की वैल्यूज़ क्या है? अगर हमारे जीवन में कोई सिद्धांत नहीं है जीने के लिए, उसका कंपैरिजन किया गया है। मान लीजिए आपने एक बहुत अच्छी तस्वीर, एक बहुत अच्छी पेंटिंग खरीदी है, लेकिन अपनी आँखों को ही वहाँ पर बेच करके आ गए, तो क्या वो पेंटिंग का कोई काम है? नहीं है। एंड दैट इज़ द रीज़न पीपल आर सो लोनली, क्योंकि उनके जीवन की सिद्धांत नहीं है। दूसरों को तो हम बहुत अच्छा दिखाते हैं। वी हैव सो मेनी फ्रेंड्स ऑन सोशल मीडिया, एवरीबडी इज इन्फ्लुएंसर नाउअडेज, बट अंदर से व्यक्ति अकेले है। दैट इज व्हाट वी हैव टू फाइट फॉर। ये इंटीग्रिटी बहुत सारे कंसेप्ट्स बता सकती है, मैं वो डिटेल्स में नहीं जाऊंगा, समय भी कम बचा है। कि कैसे आप जो बोलते हैं, वॉक योर टॉक, जो आप बोलते हैं वो आप करिए, जो आपने प्रॉमिस किया है वो पूरा कीजिए, जिसको जो कमिटमेंट दिया है वो पूरा कीजिए। दीज आर ऑल इंटीग्रिटीज। बट इंटीग्रिटी का सिद्धांत यह है कि हम व्यक्ति कौन है। जब हम आईने में अपने आप को देखते हैं, तो क्या हम खुद के लिए एक महान व्यक्ति हैं, कि हम खुद के लिए एक चीटर हैं, कि हम खुद के लिए एक लूजर हैं? हमारा मूल्यांकन हम खुद करें, दैट इज इंटीग्रिटी। मैं एक वीडियो दिखा रहा हूं, आप लोगों ने देखा होगा अवश्य। अरे पापा, रेड सिग्नल था। अरे मर ही गया। सॉरी बेटा, सॉरी। नहीं पापा, आई एम सॉरी। अरे नहीं, देख कोई हवलदार है क्या? नहीं पापा, कोई हवलदार तो नहीं है। ओहो, शुक्र करे से रुचि। सॉरी, भाऊ वाघमारे, आईला कसली नाव आहे ती? गुड मॉर्निंग सर। हाँ बोला। सर मैंने वो चर्च गेट पे सिग्नल तोड़ा, तो वो फाइन भरनी है सर। उधर हवलदार नहीं था, इधर किस लिए आया? नहीं 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 सर, वहाँ कोई हवलदार नहीं था। तो रोका किसने तेरे को? नहीं, किसी ने नहीं। हाँ? तू बोल रहा है तूने सिग्नल तोड़ा, वहाँ हवलदार नहीं था, तो सीधा निकल जाता, क्या फर्क पड़ता है? किसी ने देखा नहीं ना तेरे को? देखा ना सर। किसने देखा? मेरी बेटी ने देखा ना। जो देखेगा वही सीखेगा ना। सिग्नल तोड़ा है तो फाइन तो भरना। तो ये एक स्मॉल क्लिप है इंटीग्रिटी के बारे में। हमारे सिद्धांतों के लिए हम कितने ईमानदार हैं, सिद्धांतों के लिए हम कितने सचेत हैं। इसलिए इंटीग्रिटी की परिभाषा है कि जब आप अकेले हैं, जब आपको कोई देख नहीं रहा है, तब आप कौन हैं। सबके सामने तो हम भी सभी अच्छे हैं, अभी हम सब तैयार होकर के आए हैं, बड़े सभ्य रूप से बैठे हैं, हम सब बढ़िया हैं, फर्स्ट क्लास जेंटलमैन हैं। बट जब हम अकेले होते हैं, जब हमारे ऊपर कोई नियंत्रण नहीं होता है, तब हम क्या हैं। जब हम पावर में होते हैं, तब हम क्या हैं। जब हमारे हाथ में स्टीयरिंग होता है समाज का, जब हमारे हाथ में स्टीयरिंग होता है लोगों का, तब हम क्या डिसीजंस लेते हैं। ये इंटीग्रिटी है। और ये सिद्धांत हमारे जीवन में आध्यात्मिकता लाती है। आध्यात्मिकता केवल आडंबर नहीं है, आध्यात्मिकता केवल रीति रिवाज नहीं है। आध्यात्मिकता ये चरित्र निर्माण करती है। हमारे जीवन के वो सिद्धांत हमारा धर्म बनते हैं, जिन सिद्धांतों पे हम चलने के लिए निश्चित करते हैं, जिन सिद्धांतों के लिए हम मरने के लिए भी स्वीकार करते हैं, वो हमारा धर्म होता है। धर्म केवल सरनेम नहीं है, धर्म केवल तिलक नहीं है, धर्म केवल धोती कुर्ता नहीं है। अभी बहुत सारी लहर चल रही है, बट धर्म वास्तव में क्या है। धर्म है, आध्यात्मिकता है,
जो हमें ये चरित्र सिखा जाए, जो हमें ये वैल्यूज़ दे जाए। इसलिए रामायण जैसे ग्रंथ हैं, भगवद गीता जैसे ग्रंथ हैं, जहाँ कोई प्रलोभन दे करके आपको नहीं सिखा रहा है। रामायण में कोई प्रलोभन नहीं दिया गया है कि आप ऐसा करोगे तो आपको ये मिलेगा मरने के बाद। ये धर्म नहीं है। धर्म है कि हम चरित्र क्या जी रहे हैं, और उस धर्म को, उस आध्यात्मिकता को जीवन में अपनाने से ही ये सारे गुणों का विकास होता है। इसीलिए भगवान रामचंद्र को साइकेट्रिस्ट के पास जाने की आवश्यकता नहीं पड़ी। इतनी समस्याएं होने के बाद भी द्रौपदी, 5 पति थे द्रौपदी के, एक पति झेलना मुश्किल होता है, फिर भी उसको डाइवोर्स लेने की आवश्यकता नहीं पड़ी। भगवान श्री कृष्ण सारे रिकॉर्ड ब्रेक कर दिए, 16,108, फिर भी सारे के सारे द्वारकावासी इतने प्रसन्न भगवान के सानिध्य में रहते थे, क्योंकि जो आध्यात्मिकता का बेस है, जो आध्यात्मिकता की जड़ है, वो चरित्र का निर्माण की है। ये बहुत सुंदर श्लोक भागवत में आता है, यस्यास्ति भक्तिर्भगवती अकिंचन सर्वैर्गुणा तत्र समासते सुरा हराव भक्तस्य कुतो महद्गुणा मनोरथेनस्तदावतो बहि। बताते हैं कि जो ये आध्यात्मिक जीवन को अपनाए हैं, जो भगवत तत्व को समझे हैं, जो शास्त्रों के सिद्धांत पे चलते हैं, उनके अंदर सारे अच्छे गुण अपने आप आ जाते हैं। उनका इंटीग्रिटी, इंटेंशन, कैपेबिलिटीज, रिजल्ट सारा अच्छा हो जाएगा, उनका कॉम्पिटेंस, कैरेक्टर सारा अच्छा हो जाएगा। ये वास्तविकता धर्म को पालन करना है। ये शिक्षा के उद्देश्य से हमारे मंदिर बनाए गए थे। हमारे मंदिर केवल इसलिए नहीं बनाए गए थे कि वहाँ आना है, घंटी बजाना है, सेल्फी लेना है और भाग जाना है। ये उद्देश्य नहीं था मंदिर का। हम लोग यहाँ पर देखते हैं, आप लोग सबने दर्शन करे ही हैं, 5 वेदियाँ हैं, जहाँ पहली वेदी पे भगवान नृसिंहदेव हैं, दूसरी वेदी पे गौर निताई हैं, तीसरी वेदी पे राधा मदन मोहन है, चौथी पे कृष्ण बलराम है, 5वीं पे जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा हैं। सबके नाम अच्छे से लिए जाएं तो भी 10-15 सेकंड लगेंगे, लेकिन मैं लोगों को जस्ट ऑब्जर्व करता हूँ, दर्शन करने जब आते हैं 3 सेकंड के अंदर 5 ऑल्टर का दर्शन कर लेते हैं, क्योंकि उनके लिए मंदिर आना मतलब जस्ट घूम के जाना है। चरित्र निर्माण मंदिर की नींव है। मंदिर शिक्षा के केंद्र है। जो अभी डिबेट हो रहा है ना कि मंदिर की वजह अस्पताल बना दो, मंदिर की जगह यूनिवर्सिटी बना दो। वी नीड हॉस्पिटल्स, वी नीड कॉलेजेस, वी नीड यूनिवर्सिटीज, वी नीड एवरीथिंग, बट वी नीड टेम्पल्स ऑल्सो। हमको मंदिर भी चाहिए, क्योंकि जो मंदिर चरित्र का निर्माण कर सकते हैं वो बाकी कोई जगह पर नहीं हो सकता है। इसीलिए हम लोग यहाँ पर प्रैक्टिकली इस तरह के सेशंस करते हैं, क्योंकि ये समाज के निर्माण के लिए बहुत आवश्यक है। आज लोग मानसिक रोग से ग्रसित हैं, आज लोग संबंधों में संघर्ष कर रहे हैं, आज लोग दूसरों के ऊपर विश्वास नहीं कर पा रहे हैं और खुद भी विश्वसनीय नहीं है। लोगों को अपने ऊपर ही विश्वास नहीं है आजकल। लोग कई बार हमारी बातचीत में कई बार आते हैं, कई वेंडर्स आते हैं, बोलते हैं प्रभु जी जो पेमेंट करना है अभी ले लीजिए। क्यों? मुझे अपने ऊपर विश्वास नहीं है, आगे दूंगा कि नहीं दूंगा आपको। तो लोगों को खुद के ऊपर भी विश्वास नहीं है। इसीलिए वी नीड एवरीडे डोज ऑफ स्पिरिचुअलिटी। रोज आध्यात्मिकता का डोज हमारे जीवन में जाना चाहिए। और कोई बड़ा हमको यज्ञ नहीं करना है, कोई बड़ा हमको अनुष्ठान नहीं करना है। केवल और केवल हम एक जगह बैठ करके थोड़ा मेडिटेशन करना शुरू कर दें, और एंड इट शुड बी मंत्र मेडिटेशन। साइलेंट मेडिटेशन भी अच्छा है, लेकिन उसमें समस्या क्या है, आप जैसे ही अपनी आंखें बंद करेंगे दुनिया भर की टीवी स्क्रीन आपके मन में शुरू हो जाएगी। सो साइलेंट मेडिटेशन इज़ वेरी डिफिकल्ट, इट्स फॉर प्रोस, इट्स नॉट फॉर स्टार्टर्स। अगर वास्तव में मेडिटेशन करना है तो मंत्र मेडिटेशन करना चाहिए। इसके लिए काफ़ी रिसर्चेस हो चुकी हैं, अभी IIT इंदौर भी कर रहा है, काफ़ी रिसर्चेस हो चुकी हैं। लेकिन ये तो हमारे ऋषि मुनि हमारे सदियों से बताते आ रहे हैं। एक माला लेकर के एक मनके के ऊपर एक मंत्र को जप करना है। आप देखिए आपकी एफिशिएंसी कितनी इंक्रीज हो जाएगी, आपका संयम कितना हो जाएगा, आपका समन्वय कितना हो जाएगा। बोलने के पहले 3 बार आप सोचेंगे, कुछ करने के पहले 3 बार आप सोचेंगे, रिएक्टिव से प्रोएक्टिव आप हो जाएंगे। और इसीलिए अपने जीवन में ये आध्यात्मिकता की एक छोटी सीख ले लीजिए। केवल क्या करना है, एक मंत्र का जप करना है। इट्स वेरी सिंपल, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इट्स वेरी सिंपल मंत्र। लेकिन कई बार ये भी याद नहीं होता है। मैं कई बार लोगों से पूछता हूँ, बताइए मंत्र बताइए,
हरे राम। मैंने कहा ऐसे नहीं चलेगा, पूरा मंत्र बोलना है आपको ढंग से। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये आपकी जड़ में पानी डालने के लिए है। ये हमारे जीवन के पेड़ का जड़ है। हम कितने भी बड़े हो जाएं, अगर जड़ को पोषण नहीं मिलेगा, हायर वी गो हार्डर वी फॉल। बड़ी बड़ी समस्याएं लेकर के हम समाज में खुद आएंगे। सो ये हमारा सारांश है कि हम आध्यात्मिकता को अपने जीवन की जड़ बनाएं, दूसरों के साथ कम्युनिकेशन करके दूसरों को समय दें, उनको अपना इंटेंशन बताने का मौका दें, अपना इंटेंशन दूसरों को बताएं, और तब हम देख सकते हैं कि हमारे संबंधों के अंदर मधुरता कितनी होगी। हमारे इस मंदिर में लगभग 500-600 भक्त बहुत प्रगाढ़ रूप से जुड़े हुए हैं और इतने प्रेम भाव से साथ में रहते हैं जैसे मोर देन ब्लड रिलेशंस, क्योंकि आध्यात्मिकता की जड़ इतनी स्ट्रांग है। ये सिद्धांत अगर पूरी दुनिया पालन करने लगे तो ये दुनिया ही वैकुंठ बन जाएगी। वी डोंट हैव टू लुक फॉर मरने के बाद क्या होगा, मरने के बाद जो होगा होगा। जीते जी आप ये वस्तु का अनुभव कर पाएंगे कि आध्यात्मिक जगत है क्या। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, समवेत भक्त वृंद की जय। किसी का कोई कमेंट्स, एनी क्वेश्चंस, कमेंट्स, कोई कुछ बोलना चाहते हैं बता सकते हैं। एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू ये पूरे सब्जेक्ट मैटर में, कुछ ऐसी बात जो और चर्चा होनी चाहिए या और कोई उसका पक्ष है, प्लीज़ फील फ्री टू शेयर। कोई भी, एनीवन विल स्टार्ट, दैट्स ओके। कोई भी एक जन स्टार्ट कर सकते हैं, शर्माइए मत। ये हमारा क्लोज प्रोग्राम है, इसे फैमिली प्रोग्राम, वसुदेव कुटुंबकम। एनी क्वेश्चन? तो फिर मैं क्वेश्चन पूछूं? शुड आई आस्क? Anyone want to share any point? कोई पॉइंट जिनको अच्छा लगा हो? Any point you want to share? कि ये पॉइंट इट मेक सेंस। कोई भी एक जन हाथ खड़ा करके you can volunteer। नहीं तो ऐसा होगा आगे पाठ पीछे सपाट, जाने के बाद कुछ याद नहीं रहेगा। Anything you remember you can share। पीछे हाथ खड़ा किया है, प्लीज क्लैप फॉर हिम बिकॉज ही इज लीडर। लीडर मतलब जो शुरुआत करे। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस प्रभु जी, मैंने सबसे पहले तो थोड़ा सा मैं लेट आया था, लेकिन जितना मैंने सुना उसके बारे में, मैं एक प्रश्न मेरे में था। आपने जो बताया कि सफलता के तरीके अलग अलग हो सकते हैं, जो क्वालिटी आप में है वो ज़रूरी नहीं कि दूसरे में हो, तो उसके बारे में आपकी बहुत अच्छी बात लगी कि सफलता का एक पर्याय नहीं हो सकता है। कई मानकों पे हम देख सकते हैं कि सफलता किस तरह प्राप्त की जा सकती है, और हो सकता है कि वो आपके लिए सफलता हो लेकिन दूसरा उस विधा में परिपूर्ण नहीं है, तो वो उसके लिए कमजोरी हो सकती है। तो ये पॉइंट मुझे बहुत अच्छा लगा, हालांकि मैंने थोड़ा सा लेट ज्वाइन किया था, इसलिए ये कमी मुझ में थी। तो हरे कृष्णा प्रभु जी। और बाकी यही इसी बात में अगर और कुछ आप ऐड करना चाहें तो अवश्य बताइएगा। हरे कृष्णा। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगर हम ये समझें कि हर व्यक्ति अपने स्तर पर सफल व्यक्ति है, जैसे हमारे गौर गोपाल प्रभु ये कई बार बताते हैं कि एक पिताजी अपने बेटे से पूछ रहे थे कि बेटा 7 8 जा कितना होता है, तो बोला 50। तो पिताजी ने एक चॉकलेट निकाल के उसको दे दी। तो व्यक्ति खड़ा था, बोले ये क्या है, बोले गलत बोल रहा है आपका लड़का, आप चॉकलेट दे रहे हो, 7 8 जा 50 नहीं होता है। बोला मालूम है, लेकिन कल ये 45 बोल रहा था, आज 50 तक आया है, आगे और अच्छा होगा। तो सफलता की अलग अलग परिभाषाएं हो सकती हैं, और अगर हम इतना समझना शुरू कर दें, हम एक ही खांचे में सबको ना नापना शुरू करें। वास्तव में हमारे वर्णाश्रम व्यवस्था वही थी, गुरुकुल पद्धति वही थी, जहाँ हर व्यक्ति की क्षमता के अनुसार पढ़ाया जाता था। ऐसा नहीं है कि 3 साल के हो गए ये क्लास, 4 साल के हो गए ये क्लास। तो कई जो ज़्यादा मेधावी हैं वो 12-13 वर्ष की आयु में सब कुछ कंप्लीट कर देते थे। और सबसे बड़ा उदाहरण तो भगवान कृष्ण खुद हैं, जो 60 दिन का क्रैश कोर्स यहाँ करके गए थे उज्जैन में। 64 डेज ऑफ एजुकेशन कंप्लीट,
कृष्ण वंदे जगत गुरु। तो उस तरह से हर व्यक्ति की सफलता की परिभाषा अलग है। अगर हम इतना समझ जाएं तो काफ़ी कुछ सुधार हम अपने समाज में कर सकते हैं। और कोई कुछ शेयर करना चाहते हैं? यस, माइक ले लीजिए। मैं प्रभु जी भगवत गीता से अभी अभी जुड़ा हूँ। मैं वैसे जैन रिलीजन से आता हूँ। मैंने अभी तक जो फॉलो किया है वो ये है कि यदि संक्षेप में कहूँ तो जितनी बड़ी आग उतनी बड़ी फायर ब्रिगेड। लेकिन भगवत गीता के ज्ञान में मैंने ये महसूस किया है कि यदि कहीं आग लग रही है या जो कुरुक्षेत्र का युद्ध था, तो वहाँ यदि अपन फायर ब्रिगेड लेके बैठते तो स्थिति कुछ और ही होती। तो मुझे थोड़ा सा डिफरेंस दोनों में लगता है। आपका मार्गदर्शन। धन्यवाद। देखिए, हर वस्तु की अपनी एक उपयोगिता होती है। जैसे सुई का अपना काम है, तलवार का अपना काम है। अगर कोई टेलर तलवार से कपड़े बुनना चाहे तो नहीं कर सकता, और कोई युद्ध करने सुई लेकर के चला जाए तो वो भी काम नहीं बनेगा। हर व्यक्ति का, हर वस्तु का अपना एक उपयोग होता है। तो जैसा मैं अपने शेयरिंग कर रहा था अपने वक्तव्य में कि 95 से 97% लोग अच्छे हैं, उनका इंटेंशन सही किया जा सकता है, थोड़ा बहुत कम्युनिकेशन करके चीज़ें सुधारी जा सकती हैं। 3% लोग बिच्छू हैं। ये हमेशा ही रहेगा। ये समाज का वर्ग पहले भी था, सतयुग, कलयुग, त्रेता, द्वापर, सब में है ये। तो जब समाज में उन 3% से डील किया जाएगा तो उधर शक्ति का दिखाना जरूरी है, उधर शासन का करना जरूरी है। लेकिन 97% के साथ बाकी जरियों से, बाकी वेज से समाधान किया जा सकता है। और महाभारत के युद्ध में वही हुआ। बहुत कुछ प्रयास किए गए थे लेकिन कुछ भी सफल नहीं हुए। अंत में वही रास्ता अपनाना पड़ा जहाँ पर धर्म की संस्थापना के लिए वहाँ युद्ध अनिवार्य था। मान लीजिए कोई टेररिस्ट को पकड़ा जाता है, क्या अब उससे बैठ के हम कम्युनिकेट करेंगे? रंगे हाथों पकड़ा है, कसाब को पकड़ा गया है, क्या हम कम्युनिकेट करेंगे? फिर भी जो संविधान का नियम है, ट्रायल्स चले, सब कुछ हुआ, लेकिन जो उनको पनिशमेंट मिलनी थी वो मिलनी चाहिए। सो बोथ हैव देयर ओन प्लेस। बट ये शिक्षा क्यों ज़रूरी है कि कहाँ कौन सा उपयोग करना है, ये दोनों के लिए आवश्यक है। हमको शासन किसको करना है, समाधान कहाँ करना है, ये दोनों के लिए शिक्षा आवश्यक है। और कोई? यस। हरे कृष्णा प्रभु जी। फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी आपने पॉइंट्स बताए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थे। जैसे आपने ट्रस्ट के बारे में बताया, अबाउट कॉम्पिटेंस और इंटेग्रिटी, एंड प्लस जैसे हम खुद को जज करते हैं बेस्ड अपॉन इंटेंशंस और दूसरों को ऑन द बेसिस ऑफ देयर एक्शंस, तो दूसरों के प्रति कंसिडरेट होना काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि आपने बताया, तो वील ट्राई कि उसको हम इम्प्लीमेंट करें अपनी लाइफ में। मेरा बस क्वेश्चन था कि जो आपने मंत्र जप के बारे में बताया था, तो उसका महत्व और करने का सही तरीका अगर बताया तो मुझे लगता है सबके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा। डू यू हैव ए बीट्स? देखिए, ये जप मेडिटेशन एक मेडिटेशन है, लेकिन सबसे अच्छी बात है कि इसके लिए कोई हार्ड एंड फास्ट रूल्स नहीं है। इसके लिए केवल 2 ही रूल्स हैं। क्या 2 रूल्स हैं? स्पीक क्लियरली, हियर अटेंटिवली। बस यही 2 रूल हैं। आपको स्पष्ट उच्चारण करना है और ध्यान से सुनना है। क्योंकि जब हम मन में करते हैं तो मन क्या है, अभी हमारा मन एकाग्र नहीं है। अभी आप लोग अभी प्रवचन में बैठे हैं, आप लोग अभी 40-45 मिनट सुने हैं, क्या आपका मन एक बार भी नहीं भटका? वर्ल्ड टूर करके आया ना? तो इसी तरह से मन जप में लगना बहुत मुश्किल है शुरुआत में। तो इसका नियम है, जैसे मान लीजिए आपके घर में ये माला होगी, सब लोग के पास माला होती है या नहीं है तो आप मंदिर से ले जा सकते हैं यहाँ से। इसमें 108 मोती होते हैं। ये बड़ा मोती होता है राधा कृष्ण, इनको काउंट नहीं करते हैं। इसके अलावा 108 मोती होते हैं। तो हम शुरू करते हैं माला की यहाँ से। अब आपको इसको पकड़ना है और ये उंगली को स्पर्श नहीं करना है। वी डोंट टच दिस फिंगर। क्यों नहीं टच करते हैं ये उंगली को? क्योंकि इसका इस्तेमाल हम दिन भर ज़्यादा करते हैं, मोबाइल में और दोष दर्शन में। तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, तो उसके साथ में फिर
भगवान का कोई संबंध नहीं है। तो ये उंगली को हम टच नहीं करते हैं। और इस एक मोती पर यू हैव टू स्पीक क्लियरली, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। देन यू मूव ऑन टू सेकेंड मोती। ऐसे करके आपको एक राउंड करने में हार्डली 7 to 8 मिनट्स लगेंगे। अगर बहुत ही स्लो करेंगे तो 10 मिनट्स लगेंगे। अगर आप इतना एक माला भी अगर रोज कर सकते हैं, दैट विल बी गिविंग ग्रेट रिजल्ट्स इन योर लाइफ। अब क्योंकि इसके कोई नियम नहीं है, कई बार लोग रात में करते हैं, बट रात में क्या होता है, हम लोग ऑलरेडी एग्जॉस्टेड होते हैं, पूरे दिन का कचरा हमारे माइंड में होता है, और उस समय पर जब हम जप करते हैं तो और फोकस करना मुश्किल हो जाता है। इसलिए सुबह का समय जप करने के लिए सबसे अच्छा होता है। जब आप सुबह उठते हैं, आपके शेड्यूल में बस 10 मिनट पहले उठना शुरू कर दीजिए। बस मैं ये नहीं बोल रहा टाइम निकालिए, मुझे मालूम है आप सब बहुत बिजी हैं, तो टाइम नहीं निकलने वाला है। मान लो कोई 5 बजे उठता था तो 10 मिनट पहले उठने लगे, बस एक माला आप जप कर लीजिए, आपको रिजल्ट्स दिखेंगे। 2 नियम है। क्या नियम है? फर्स्ट इज स्पीक क्लियरली, स्पष्ट बोलना है। दूसरा, हियर अटेंटिवली। अगर इतना आपने करना शुरू कर दिया, ये मेडिटेशन के आपको अपने आप बेनिफिट्स मिलेंगे। मैं खुद 18 सालों से ये कर रहा हूँ। कई भक्त यहाँ पर हैं 20 साल से, 25 साल से, 30 साल से कर रहे हैं, और उनके जीवन में एक अलग ही परिवर्तन उन्होंने खुद ने देखा है। ये दूसरे को बताने के लिए नहीं है, दिस इज़ योर ओन ट्रेजर। तो इसलिए आप लोग ऐसा कर सकते हैं। अगर ज़्यादा ही मन विचलित होता है या मन नहीं लगता है, तो आप ऐसा एक कागज़ ले सकते हैं, अपनी खुद की हैंड राइटिंग में उसको लिख लीजिए, हरे कृष्ण महामंत्र को अपनी नेटिव लैंग्वेज में लिख लीजिए और उसको पढ़ के करिए। आपका ध्यान, आपकी आईज जा रही हैं, एंगेज हो रही हैं, आपकी टंग हो रही है और आपके कान हो रहे हैं। जब आपकी ये 3 मेन ज्ञानेंद्रियां एंगेज होती हैं तो आपका मन अपने आप उसके ऊपर फोकस होता है। इस विजुअल, ऑडियो एंड यू आर ऑल्सो स्पीकिंग, सो ऑल 3 सेंसेज आर एंगेज्ड। सो इस तरह आप सिंपल मेडिटेशन कर सकते हैं। हार्डली टेक्स 10 मिनट्स। सो आई विल रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू अडॉप्ट दिस प्रोसेस। और अच्छा लगे तो आप ज़्यादा भी कर सकते हैं, 10 की बजाय 15 मिनट भी कर सकते हैं, 20 मिनट भी कर सकते हैं। पहले इस्तेमाल करें, फिर विश्वास करें। बट यू कैन स्टार्ट विथ एटलीस्ट 1 राउंड। अभी हम लोग इसका एक ट्रायल करेंगे। विल नॉट चैंट फुल राउंड, बट थोड़ा 10-12 बार हम लोग साथ में जप करते हैं। यू रेडी? आप सभी लोग अपनी आंखें बंद कर लीजिए और हम लोग साथ साथ में जप करेंगे। जैसे जैसे मैं बोल रहा हूँ आप भी साथ साथ में बोलिएगा। जस्ट क्लोज योर आईज, फॉरगेट एवरीथिंग इन द वर्ल्ड। केवल आपको बोलना है और सुनना है बस, और कुछ नहीं सोचना है। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। आप लोग साथ साथ में बोल सकते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे,
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा। सो अभी हमने बहुत कम किया है, दिस इज़ 1/4 राउंड, 1/4 किया है आपने। ऐसा आप अगर 108 बार करेंगे, यू विल फील रिन्यूड एनर्जी इन यू। और अगर रोज़ करेंगे तो आप अपने आप में इतना बदलाव देखेंगे जो हमको बताने की ज़रूरत नहीं है। मैं कितना भी डेफिनेशन दूँ यहाँ पर कि गुलाब जामुन के ऊपर मैं अच्छी एक पीपीटी बनाऊँ कि गुलाब जामुन का रंग कैसा होता है, विस्कोसिटी कितनी होती है, उसमें चाशनी कितनी है, शुगर कंटेंट कितना, फैट कंटेंट कितना, घी कौन सा लगाया, बट जब तक आप उसको डालेंगे नहीं मुख में तब तक आपको पता नहीं पड़ेगा वो क्या है। सो प्लीज़ एक्सेप्ट दिस very nice tool and technique of chanting every day. This mantra meditation can really help you to excel your own skills and capabilities. Hare Krishna. Thank you very much. Srila Prabhupada ki jai, Samaveta Bhakta Vrinda ki jai, Shri Shri Radha Madan Mohan ki jai.